हर हर महादेव दोस्तों। आज की क्लास में सीखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। आइए चलिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? हूँ लिखा है। अब हु किसके लिए यूज होता है? सब्जेक्ट के लिए होता है। हूँ जो होता है सब्जेक्ट के लिए। अब जो क्या हो कि एक पर्सन हो, पर्सन दिया हो और फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए और मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो जब क्या रहता है पर्सन या हेल्पिंग वर्ब के बीच में हूँ का प्रयोग यूज कर लेते हैं। पर्सन और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हूँ का यूज कर लेते हैं। या पर्सन हो या मेन वर्ब हो तो पर्सन और मेन वर्ब के बीच में हूँ का यूज कर लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि कोई पर्सन दिया हो और फिल इन द ब्लैंक्स हो और उसके बाद क्या हो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो, तो वहां पर रिक्वायरमेंट हूँ की रहती है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस प्रकार से हूँ का यूज दोस्तों वहां पर क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। जानिए दोस्तों आप हूँ को जब हम हूँ की बात करते हैं, हूँ की बात करते हैं दोस्तों, तो हूँ की बात करते हैं जब दो पर्सन अलग अलग हो, पहले पर्सन का लेना देना दूसरे पर्सन से कोई नहीं लेन देना हो, तो जब क्या रहता है जब दोनों पर्सन डिफरेंट हो, अलग अलग दोनों पर्सन हो, तो वहां पर हुम का यूज कर लेते हैं। वहां पर रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट की रहती है, तो इस प्रकार से हुम का यूज कर लेते हैं दोस्तों। आइए जाने दोस्तों अब क्या रहता है कि एक क्या रहता है विश रहता है। जो विश रहता है जब एनिमल दिया हो, अब एनिमल के बाद या कोई थिंग्स हो, तो एनिमल या थिंग्स के बाद जस्ट आफ्टर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो, तो वहां पर विश का यूज कर लेते हैं दोस्तों। अब क्या बताए दोस्तों, जब क्या हो कोई एनिमल हो, कोई थिंग्स हो और उसके जस्ट आफ्टर क्या हो फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो वहां पर विश का यूज कर लेते हैं दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों डेट का, डेट क्या रहता है डेफिनेट। अब डेफिनेट वर्ड जैसे वर्ड्स लाइक जैसे कि द ओनली, ऑल, द सैम, एवरीथिंग, नथिंग, ऑल, द फ्यू, द लिटिल और नोबडी आए, तब हम क्या करते हैं जस्ट इनके बाद, जस्ट आफ्टर या जस्ट इनके बाद क्या करते हैं डेट का यूज कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे डेफिनेट क्या रहता है कि दिस इज गर्ल। अब देखिए आई लव हर, देखो कोई गर्ल थी, तो देखो जिसे मैं लव करता था, पास्ट की एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ और जस्ट अभी प्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ कि उसकी बात कर रहा हूँ कि दिस इज द गर्ल। देखो मैं उसकी प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ, मैंने उसको लव किया था, वो पास्ट में किया था, तो ये डेफिनेट हो गया कि जब कोई एक्टिविटी पास्ट में हुई है और अभी उसकी बात की जाती है, तो वो डेफिनेट वर्ड, डेफिनेट सेंटेंसों को बना देता है दोस्तों। आइए चलिए दोस्तों इन परिचय को हम जान लेते हैं। मैंने इनके लिए एक परिचय तैयार किया है और चलो दोस्तों जानते हैं क्या होता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर तो क्या दिया है, एक मेन क्या दिया है, पर्सन दिया है। अब मेन यहाँ पर हो गया पर्सन हो गया दोस्तों, अब पर्सन हो गया और यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया मेन वर्ब हो गया। अब मैंने दोस्तों आपको बताया पर्सन और मेन वर्ब आ जाए तो इनके पर्सन और मेन वर्ब आ जाए तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फील करना है, यहाँ पर यूज करना है दोस्तों, हूँ का यूज कर लेते हैं और तुरंत सेंटेंस ओके डन हो जाता है और सेंटेंस को ओके कंसिडर मान लिया जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो देखो ये क्या है पर्सन है, अब ये पर्सन यहाँ पर दिया है और देखो एक पर्सन तो मेन है और एक पर्सन क्या है यू है। अब ये दोनों तो क्या है डिफरेंट पर्सन है, इन दोनों पर्सन का एक दूसरे से तो कोई लेन देना नहीं है। देखो ये भी पर्सन है और ये यू भी पर्सन हो गया, मैन भी पर्सन हो गया, दो डिफरेंट पर्सन हो गए, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हूम का यूज कर लेते हैं और तुरंत सेंटेंस ओके हो जाता है। हमने जान लिया। आइए चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को हम जानते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पर तो वुमन है, यहाँ पर वुमन है, तो ये क्या हो गई पर्सन हो गई। अब वुमन एक पर्सन हो गई और यहाँ पर एक आई है, एक पर्सन क्या होगा आई होगा। जब दो अलग अलग पर्सन रहते हैं तो पर्सन के केस में हम क्या करते हैं, जब दो अलग अलग पर्सन रहते हैं तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर ले हूम का यूज कर लेते हैं और तुरंत सेंटेंस ओके डन हो जाता है दोस्तों। मैंने आपको बताया एक यहाँ पर वुमन पर्सन है, एक यहाँ पर आई पर्सन है, दोनों पर्सन डिफरेंट हो गए तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन हूम का यूज कर लिया और तुरंत सेंटेंस फिर ओके डन हो जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया इस सेंटेंस में जानो, देखो दिस इज द गर्ल, ओके ओके नेक्स्ट द बॉय। अब यहाँ पर बॉय एक पर्सन हो गया, अब बॉय आ गया, एक पर्सन बॉय हो गया
और फिर जस्ट क्या आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई। मैंने आपको दोस्तों बताया जब पर्सन और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन हूं का यूज करते हैं, तो यहाँ पर पर्सन है और हेल्पिंग वर्ब है, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन हूं का यूज कर लेते हैं और तुरंत सेंटेंस से फिर क्या हो जाता है, ओके डन हो जाता है। अब दोस्तों इस सेंटेंस को जानो। अब दिस इज द गर्ल। कुछ बच्चे एग्जाम में ही गलती करते हैं, टीचर्स भी गलती करते हैं। मैंने अभी 5-6 साल के एक्सपीरियंस में देखा, वो तो कुछ तो भी डेफिनेट तो बताए थे नहीं और डायरेक्टिव सेंटेंस को जैसे कि यहाँ पर गर्ल मान लिया, पर्सन हो गया, आई पर्सन हो गया, और वो क्या कर देते हैं, सेंटेंस को ओके कंसीडर मान लेते हैं और एग्जामिनर वहां से नंबर काट लेता है। ओके, तो आइए जानो दोस्तों, दिस इज द गर्ल। अब देखो इस सेंटेंस को जानो, दिस इज द गर्ल। अब इस गर्ल की बात की जा रही, दिस इज द गर्ल। अब ये सेंटेंस दिस इज है, तो ये प्रेजेंट की बात है, हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि दिस इज द गर्ल। और देखो इस सेंटेंस को जानो, इस सेंटेंस को आई लव्ड हर, आई लव्ड हर। देखो ये पास्ट में बात हो रही, ये पास्ट में बात हो रही है, एक्टिविटी का मतलब आई लव्ड हर मतलब उसको लव करता था, वो पास्ट की बात थी, पास्ट में एक्टिविटी हुई, लेकिन प्रेजेंट में कहीं ना कहीं उसकी बात की जा रही। तो देखो इस सेंटेंस को तो डेफिनेट बना रहा है, ये सेंटेंस डेफिनेट हो रहा है, तो डेफिनेट हो रहा है तो हम यहाँ पर डेट का यूज कर लेते हैं और तुरंत सेंटेंस ओके कंसिडर हो जाता है। दोस्तों आओ चलो जानते हैं, एक सेंटेंस दिया है द बॉय। अब यहाँ पर तो बॉय है दोस्तों, यहाँ पर बॉय है, बॉय एक पर्सन हो गया, एक पर्सन ये हो गया और एक पर्सन क्या हो गया, दो हो गया, दोनों के दोनों पर्सन डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन उनका यूज कर लेते हैं और तुरंत सेंटेंस ओके कंसिडर हो जाता है। दोस्तों सेंटेंस भी सही हो गया। अब देखो दोस्तों इस सेंटेंस को जानो, दिस इज द हॉर्स, दिस इज द हॉर्स। अब देखो यहाँ पर तो हॉर्स क्या है, एनिमल मिला है। अब एनिमल के केस में हम क्या करते हैं, बीच का यूज कर लेते हैं और सेंटेंस यहाँ पर डन हो जाता है। ये सेंटेंस अभी दोस्तों क्या हो गया, डन हो गया। अब इस सेंटेंस को जानो दोस्तों, बुक है। अब बुक क्या है, थिंग्स है। अब जब थिंग्स आती है तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन बीच का यूज कर लेते हैं और सेंटेंस तुरंत फिर ओके कंसिडर हो जाता है। दोस्तों आओ चलो दोस्तों जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। अब जानो ये ऑल है। अब मैंने आपको बताया था कि द ओनली, ऑल, द सम, एवरीथिंग, नथिंग, ऑल, द फ्यू, द लिटिल और नॉबडी आ जाए तो ये सेंटेंस को डेफिनेट बनाते हैं और इनके जस्ट आफ्टर क्या करते हैं, डेट का यूज कर लेते हैं। जैसे ये ऑल आया तो उसके बाद डेट का यूज कर लिया और ये सेंटेंस ओके कंसिडर हो गया। दोस्तों हमने जान लिया दोस्तों हुम, विच और डेट का यूज को जान लिया। दोस्तों इसके लिए मैं एक सेकेंड ट्रिक भी ले आया हूँ जो बहुत ही मतलब ऐसी ट्रिक किसी ने बताई भी नहीं होगी। देखो चलो दोस्तों जानते हैं। अब देखो ये क्या हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। अब देखो ये सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, वर्ब, तो ये क्या हो गई, फर्स्ट वर्ब हो गई। अब देखो दोस्तों द मैन है, अब द मैन ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोस्तों इस जानो इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मेट है। अब ये क्या हो गई दोस्तों, सेकेंड वर्ब हो गई और ये क्या हो गया, यू क्या हो गया, सेकेंड क्या हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोस्तों जानो कि पहला सब्जेक्ट हो गया, पहला वर्ब हो गया, पहला ऑब्जेक्ट हो गया, अब सेकेंड वर्ब हो गई और सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंस में किसकी रिक्वायरमेंट, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो सब्जेक्ट की जगह हूं का यूज कर लेते हैं और सेंटेंस ओके कंसिडर हो जाता है। दोस्तों अब दोस्तों इस सेंटेंस को जानो, ये सब्जेक्ट फर्स्ट है, ये फर्स्ट वर्ब है और ये क्या है दोस्तों, डोमेन क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखो दोस्तों इस सेंटेंस को जानो, तो यू क्या हो गया दोस्तों, यू ये वर्ब है, सेकेंड वर्ब है और सेकेंड वर्ब के बाद यू क्या है, सेकेंड सब्जेक्ट है। अब देखो दोस्तों कि फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट वर्ब होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया और दोस्तों सेकेंड वर्ब हो गई और सेकेंड सब्जेक्ट होगा, तो रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट की है, तो ऑब्जेक्ट की जगह रिलेटिव प्रोनाउन हुम का यूज कर लेते हैं और सेंटेंस ओके कंसिडर हो जाता है। ये सेकेंड ट्रिक भी सीख लिया दोस्तों। और दोस्तों हमने रिलेटिव प्रोनाउन को सीख लिया और आज की क्लास यहीं पर। थैंक्स, ओके।